कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यह संसार है एक कर्म क्षेत्र है। जो भी संसार में आए हैं वे सब अपना अपना कर्म करते हैं। कोई अच्छे कर्म करता है, कोई बुरे कर्म करता है, सब अपने अपने कर्म करने में लगे हुए हैं। और जो जैसा कर्म करता है वह वैसे ही फल भोगता है। और इस संसार में ना कोई किसी का नहीं है। जैसे कि मैंने जन्म लिया, मेरे भाई ने जन्म लिया, हम दोनों अपने अपने कर्म कर रहे हैं। मेरे कर्मों का फल मुझे मिलेगा और उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने अच्छे कर्म किए तो उसको अच्छा फल मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप ही के साथ अच्छा होगा। और उसने बुरे कर्म किए तो उसका फल भी उसे मिलेगा। मैंने बुरे कर्म किए तो उसका फल मुझे मिलेगा। ऐसा है, कोई किसी का नहीं है। संसार में अपने अपने कर्म करते हैं और अपने अपने फलों को भोगते हैं। एक बार श्री कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, दिति एवं अदिति। जो दिति थी वे बड़ी पत्नी थी एवं अदिति जो थी वे छोटी पत्नी थी। तो दिति ने जिद करी पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए। तब कश्यप जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, यह समय ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय ना आकाश मंडल में शिव जी अपने गणों समेत घूमते हैं। और यदि हम अपनी पुत्र प्राप्ति की कामना करेंगे ना तो उसका प्रभाव हमारे संतान पर, हमारे बालक पर पड़ेगा। तो नहीं। लेकिन दिति नहीं मानी, बहुत देर तक जिद करती रही। फिर क्रोध में आकर कश्यप जी ने उन्हें श्राप ही दे दिया। कहा जाओ, तुम्हारी पुत्र प्राप्ति की कामना है ना, अवश्य पूरी होगी। और तुम्हारे दो पुत्र होंगे और दोनों ही राक्षस होंगे। यह बात सुनी माता दिति बड़ी परेशान, बड़ी चिंतित। अरे ये क्या कह दिया स्वामी आपने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। राक्षस पुत्र होने से अच्छा कि पुत्र हो ही ना। ऐसा मत कहिए स्वामी। फूट फूट करके रोने लगी। जब उनकी ये दशा देखी तो कश्यप ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा देवी, जो मैंने कहा मैं उसे वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको एक वरदान अवश्य देता हूं। तुम्हारे जो पुत्र होंगे उनका उद्धार करने के लिए 3 जन्मों तक स्वयं नारायण आएंगे। ये वर सुनते ही उनका हृदय बड़ा प्रसन्न हो गया। यहाँ कुछ समय पश्चात माता दिति की गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप। सनत कुमार भगवान से मिलने के लिए आए, लेकिन द्वारपाल जय और विजय उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, अभी हमारे प्रभु ना विश्राम कर रहे हैं, बाद में आना। बहुत प्रयास किया सनत कुमारों को, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वही है जिन्होंने नारद जी को भागवत श्रवण कराई। तब सनत कुमारों ने क्रोधित होकर के जय और विजय को श्राप दिया कि जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। वे उनके चरण में गिर गए और क्षमा मांगने लगे। तब सनत कुमारों ने कहा कि अब हमने जो कह दिया वो वापस नहीं हो सकता, लेकिन इतना कह देते हैं कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए 3 जन्मों तक स्वयं नारायण आएंगे। वे बड़े प्रसन्न हो गए। यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों का जन्म हुआ। दोनों ही राक्षस प्रवृत्ति के थे। एक बार हिरण्याक्ष ने अपना बुरा प्रभाव पूरी पृथ्वी पर फैला दिया, जिसके कारण प्रतापी जीव आकाश में उड़ने लगे। नारद जी भी आकाश में उड़ रहे थे और पृथ्वी धरातल में जा रही थी, समुद्र में डूबने लगे। सभी लोग बड़ा चिंता में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण करना शुरू कर दिया
तब भगवान का स्मरण करते करते, भजन करते करते अचानक से उनको छींक आ गई और उनके नाक में से एक सूकर निकला, जो कि समुद्र में गिर करके उस सूकर ने वराह अवतार धारण किया। बोले वराह भगवान की जय हो। यहाँ हिरण्याक्ष एवं वराह भगवान के बीच युद्ध चला, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। फिर मेरे भगवान ने अपनी एक मुष्टिका के प्रहार से हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ हिरण्यकश्यप जो हिरण्याक्ष के भाई थे, उनको जब ये बात पता चली कि मेरे भाई को मारने के लिए नारायण ने अवतार लिया, मेरे भाई को मारा, तो नारायण के प्रति बड़ा क्रोध उमड़ पड़ा, शत्रुता का भाव उत्पन्न हो गया। तब वे नारायण से युद्ध करने के लिए, शक्तियों को अर्जित करने के लिए वन की ओर चला गया। इंद्र ने मौका देखा तो जाकर के पीछे से उसके 3 पुत्रों को मार दिया और उनकी रानी थी, रानी कयाधु, वे गर्भवती थी। यहाँ उसने वन में जाकर के तपस्या की, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हे प्रभु, इस संसार में मुझे कोई ना मार पाए, ना मैं नर से मरूं, ना मैं नारी से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, मुझे मारने के लिए कोई हुई ना। ये वरदान मांगा, ये वरदान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप वापस घर की ओर, अपने महल की ओर आए। उनके एक बड़ा ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद जी उनके बड़े प्रिय थे, क्योंकि उनके 3 पुत्रों को तो इंद्र ने मार दिया था। प्रहलाद जी जैसे थोड़े से बड़े हुए तो उनको गुरुकुल में डाल दिया कि जाओ जाकर के कुछ शिक्षा प्राप्त करके आओ। लेकिन ना, प्रहलाद जी बिल्कुल हिरण्यकश्यप से उल्टे थे। हिरण्यकश्यप नारायण के दुश्मन और वहीं प्रहलाद जी नारायण जी के भक्त। और गुरुकुल में जाकर के वह नारायण के प्रति भक्ति उनकी और मजबूत होती चली गई और जटिल होती चली गई। गुरुकुल में जब गए, वहां पे राक्षस के जो बालक पढ़ते थे, राक्षसों के बालक, उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया कि अरे प्रहलाद, तुम्हें क्या करते हो, भगवान का भजन करते रहते हैं, ये सब तो बेकार की चीज है। लेकिन प्रहलाद जी ने उनको भी भगवान के रंग में रंगा दिया। जब प्रहलाद जी को कुछ समय बाद वापस बुलाया गया, प्रहलाद जी ने पूछा गया उनसे कि बताओ गुरुकुल में जाकर के क्या सीखा। तो प्रहलाद जी ने बताया कि मेरे गुरु ने तो मुझे 9 प्रकार की भक्तियां बताई हैं, 9 भक्ति जिसे कहते हैं। यहाँ उन्होंने बताया कि पहली भक्ति में उन्होंने बताया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, यानी संतों के साथ रह करके प्रभु के रंग में रंगे रहना, ये प्रथम भक्ति है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, जहां पर भी कथा भागवत प्रसंग भगवान का चिंतन चल रहा हो, वहां पर जाकर के बैठ जाना, श्रवण करना। इसी प्रकार की 9 भक्तियां उन्होंने हिरण्यकश्यप को बताई। हिरण्यकश्यप ने जब यह जाना बड़ा क्रोधित हो गया, डांट फटकार लगाई, फिर से गुरुकुल भेज दिया। सोचा कि अब की बार सुधर करके आएगा, लेकिन जब वापस आए तो फिर से प्रहलाद जी वैसे के वैसे नहीं, भगवान की भक्ति में लीन, बड़े क्रोधित हो गए कि ऐसा बालक होने से तो बालक ही अच्छा नहीं, क्योंकि जो मेरे शत्रु को भगवान माने, ऐसा बालक होना तो हानिकारक है भाई, खतरा है। तो क्या किया, हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को लेकर के अपनी बहन होलिका के यहाँ पे चले और कहा
कि इसे अपनी गोद में बैठा करके अग्नि में जला देना, मार देना। क्योंकि होलिका को वरदान था, उसके पास एक ऐसा वस्त्र था जिसको धारण करके अगर वह अग्नि में भी बैठे तो वह कभी जल नहीं सकती थी, भस्म नहीं कर सकती अग्नि उसको भी। लेकिन भगवान की महिमा अपरंपार, जब वे उस वस्त्र को ओढ़ करके प्रहलाद जी को गोद में लेकर के अग्नि में बैठी तो होलिका जलने लगी। वो वरदान भी नहीं बचा, लेकिन प्रहलाद जी भगवान का नाम स्मरण करते करते उस अग्नि से ठीक ठाक बाहर आ गए। और उसी के बाद से हम और आप लोग होलिका का दहन करते हैं, मानते हैं कि बुराइयां खत्म। यहाँ जब प्रहलाद जी को ठीक ठाक वापस निकल के आते देखा तो हिरण्यकश्यप और क्रोध में। तब हिरण्यकश्यप ने क्या किया, अपने महल के बाहर एक खंबे को अग्नि से बिल्कुल लाल करवा दिया, अग्नि के समान, और उस पर जाकर के प्रहलाद जी को बांध दिया और कहा कि अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। अपनी तलवार निकाली और कहने लगी कि बुला अपने नारायण को, बुला अपने भगवान को, आज मैं तुझे मारने जा रहा हूं, देखते हैं क्या करता है, कौन बचा सकता है तुझे मुझसे। तब प्रहलाद जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया कि हे पिताजी, मेरे जो नारायण हैं उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, वे सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं। उन्होंने कहा कि मेरे नारायण तो सर्वत्र हैं, वे इस खंबे में भी है, वे मुझ में भी है, वे आप में भी है, और आपकी इस तलवार में भी नारायण का वास है। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप और क्रोध में आ गया, और जैसे ही प्रहलाद जी के ऊपर उस तलवार से वार करने लगा, उतने में ही मेरे प्रभु नारायण ने नरसिंह रूप में अवतार लेकर के आए और हिरण्यकश्यप को उड़ा करके डेयरी पर ले गए। ना घर के अंदर मारा, ना घर के बाहर मारा, ना नर ने मारा, इंसान का रूप नहीं लिया, आधा शरीर नर का और आधा नरसिंह का। इस प्रकार मेरे भगवान ने उसका वरदान भी खारिज कर दिया। भगवान ने नरसिंह रूप में आकर के उसे डेयरी पर ले जाकर के उसका उद्धार किया। बोले नरसिंह भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।